फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी गाइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान के प्रश्नों को। साथ ही साथ यह जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। यदि आपके फ्रेंड्स बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। पहला क्वेश्चन, पशुओं की शारीरिक का अध्ययन क्या कहलाता है। मान लीजिए कि जो हम पशुओं के शरीर से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, उनकी आंतरिक संरचना, उनकी बाह्य संरचना का जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एनाटॉमी, सेकेंड ऑप्शन इकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन सी जीरोंटोलॉजी, ऑप्शन डी एक्स बायोलॉजी। जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि एनाटॉमी पशुओं की शारीरिक अध्ययन का कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट और बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है। फर्स्ट चमगादड़, सेकेंड ऑप्शन गिद्ध, थर्ड ऑप्शन सी उल्लू और ऑप्शन डी बाज। तो स्तनधारी प्राणी यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। चमगादड़ आपका स्तनधारी प्राणी है जो बच्चे को अपने दूध पिलाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाथियों में गजदंत है। मान लीजिए कि जो हाथी होती है, हाथी आपने बहुत बार देखा होगा, उसके टस्क जो उसका सूंड होता है उसके पास टस्क निकला होता है, उसको क्या कहते हैं। जो दांत बाहर से मुड़ा हुआ होता है, निकला हुआ होता है, वो कौन सा दांत होता है हाथी का। तो फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कृदंत, बी चौवर्णक, रदनक और आपका डी वृद्धित उपास्थीय अस्थि। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कृदंत। कृदंत आपका हाथियों में गजदंत, हाथियों में जो बाहर की तरफ निकला होता है वो कृदंत दांत होता है हाथी का, यानी कि इसे कभी कभी दिखावे के दांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुतुरमुर्ग, सेकेंड ऑप्शन उल्लू, थर्ड ऑप्शन सी मैना और डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है आपका उड़ता नहीं है। कि आपने बहुत बार शुतुरमुर्ग को देखा होगा, बहुत तेज़ी से दौड़ता है, पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन वो कभी उड़ नहीं सकता है, केवल ज़मीन पे ही दौड़ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है। मीन्स कौन सा पशु है जो सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। तो ऑप्शन ए ऊँट, सिंह, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि ब्लू व्हेल सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। और ये भी है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यानी कि ब्लू व्हेल माना जाता है। यह भी एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से टैडपोल किस जीव का बनता है। मान लीजिए कि जब जीव ग्रो करता है, कोई भी जीव ग्रो करता है, तो उसकी ग्रो करने की जो स्टेज है उसमें टैडपोल स्टेज आती है। तो टैडपोल स्टेज किस में आती है हम देखते हैं। मानव में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आता है, उसमें टैडपोल अवस्था नहीं आती। ऑप्शन बी मछली में भी टैडपोल अवस्था नहीं आती है। ऑप्शन सी मेढक, हाँ जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं पानी में दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मछली जैसे होते हैं, लेकिन वो मछली ना होकर वो टैडपोल स्टेज, वो मेढक के टैडपोल होते हैं। टैडपोल से ही एक वयस्क या
विकसित मेढक बनता है। और ऑप्शन डी गाय, गाय का भी टैडपोल नहीं होता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि मेढक का ही टैडपोल बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक अंडज जीव नहीं है? कौन जीव जो है वो अंडज नहीं है, अंडे नहीं देता है या अंडे से उत्पन्न नहीं होता है? कुत्ता, कुत्ता देखा आपने कि वो जन्म लेता है, डायरेक्ट वो जीव को जन्म देता, अंडे से वो जीव नहीं निकलता वो कुत्ता, तो ये भी नहीं होगा। कौन जीव नहीं है, सॉरी कौन जीव नहीं पूछा है, तो यहाँ ध्यान हमने भी नहीं दिया, नहीं पूछा है। तो मान लीजिए कि तितली भी अंडे देती है और अंडे से तितली निकलती है, मेढक भी अंडे देते हैं पानी में ही। और इसके बाद आपका हो गया मुर्गी, मुर्गी भी अंडे देती है। आप इससे बहुत अच्छे तरह से रूबरू हैं। तो सबसे जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका कुत्ता। कुत्ता मतलब डायरेक्ट वो बच्चे को जन्म देता, अंडे को नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कुत्ता। क्वेश्चन 7 का आंसर ए कुत्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बिल्ली के वैज्ञानिक नाम, आम के वैज्ञानिक, इस प्रकार कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है फैमिलिस डोमेस्टिको, नहीं ये नहीं होगा। कैनिस फैमिलियरियसिस, ये बिल्कुल सही है। कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस फैमिलियरिस है। बोस इंडिका बिल्कुल गलत। होमो सेपियंस, ये तो ह्यूमन का है। ह्यूमन का जब वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी जानवर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हिरण, सेकंड ऑप्शन जेब्रा, और ऑप्शन सी कह रहा है बाघ, ऑप्शन डी गाय। तो आपने देखा कि हिरण भी एक क्या होता है? शाकाहारी, पत्तियों को खाता है। जेब्रा भी शाकाहारी होता है। और गाय को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो घास फूस शाकाहारी ही होती है। तो ऑप्शन सी बचा आपका, यानी कि जो बाघ होता है आपका मांसाहारी होता है। बाकी सभी जानवर जो हैं वो शाकाहारी में आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई क्या होती है? मान लीजिए कि जब मानव शरीर की आधारशिला रखी जाती है या मानव शरीर ग्रो करता है तो उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है और उसकी जो शरीर की बनने की बनावट होती है वो किस इकाई से बनी होती है, किस तत्व से बनी होती है? तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि कोशिका मानव शरीर की आधारभूत इकाई है। इसी से मानव शरीर का निर्माण होता है। मानव शरीर में हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, इससे भी अधिक होती हैं। लैक्टिक अम्ल डैश, बीच में क्या होगा? रिक्त स्थान भरना है, में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो देखते हैं थोड़ा सा, दही, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी सिरके में, और ऑप्शन डी पेट में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि दही में हमेशा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। जो भी दूध से बनी वस्तुएं होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति डैश, इसको भरना है, में पाई जाती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ऑप्शन सी मत्स्य कोशिका यानी मछली की कोशिका, पक्षी की कोशिका। तो जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, यानी कि कोशिका एक प्रकार की एक कोशिका है, इसमें बाहर बाहर एक कोशिका भित्ति सेलवाल बनी होती है। तो उसको हम कोशिका भित्ति या इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो यह पादप कोशिका में बनी होती है। जो आपका ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही होगा,
यानी कि पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद 13 क्वेश्चन विषाणु में होता है। विषाणु में क्या क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन ए केवल डीएनए, ऑप्शन बी केवल आरएनए, ऑप्शन सी दोनों ए और बी पाए जाते हैं और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषाणु में आपको हम बता दें कि आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है विषाणु में। विषाणु का जो इंग्लिश नाम है वो है वायरस। वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। इस प्रकार आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों पाए जाते हैं। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति सर्प से लड़ने का गुण रखती है। कौन सी प्रजाति है जो सर्प से लड़ सकती है, सांप से लड़ सकती है। तो पहला ऑप्शन नेवला, सेकेंड ऑप्शन बिल्ली और जो थर्ड ऑप्शन आपका शेर, फोर्थ ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी कि नेवला जो होता है वो सांप से लड़ सकता है। बहुत बार आप इस चीज़ को देख चुके होंगे। बिल्ली भी लड़ती है लेकिन वो लड़ नहीं सकती है, उससे वो प्राणी उससे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। कभी कभी ऐसे अचानक से सामना हो जाता है तो पंजे वंजे मार सकती है सर्प को, अन्यथा नेवला ही सर्प से लड़ने के लिए प्रजाति मानी जाती है। इसके बाद 15 जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। यह भी एक सर्प से ही क्वेश्चन दिख गया। पहला जो है आपका वाइपर, सेकेंड ऑप्शन बी करैत और ऑप्शन सी अजगर और ऑप्शन डी नागराज, यानी कि उसे किंग कोबरा कहते हैं। तो वाइपर आप देखेंगे इजीली इधर उधर मिल जाते हैं। करैत भी होता है तो वो घोंसला नहीं बनाता है, वाइपर भी घोंसला नहीं बनाता। अजगर तो आप सामान्य रूप से देखते होंगे और जानते भी होंगे कि अजगर पेड़ों पे ही रहता है, टहनियों में लिपट कर रहता है। लेकिन जो ऑप्शन डी में नागराज किंग कोबरा है वही एक ऐसा सर्प है जो घोंसला बना के रहता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी डोडो। तो सबसे बड़ा सजीव पक्षी ऑप्शन ए यानी कि शुतुरमुर्ग होगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन, प्राणियों की ग्रीष्मकालीन निद्रा को क्या कहते हैं। जब ग्रीष्मकालीन में प्राणी सोते हैं तो उसे क्या कहते हैं। हाइबरनेशन, सेकेंड बी ऑप्शन कह रहा है एस्टिवेशन और ऑप्शन सी साल्वेशन और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको अवश्य याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि एस्टिवेशन ही प्राणियों की ग्रीष्मकालीन निद्रा को कहते हैं, एस्टिवेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कवक के हमले से खाद्यान्नों को बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। कवक यानी कि जो फंगी होते हैं या फंजाई जिसे बोलते हैं, उनसे बचाने के लिए खाद्यान्नों को, जो ईडिबल फूड होते हैं, खाने योग्य जो भोजन होते हैं, उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। आप इजीली देखते होंगे कि कुछ दिन तक भोजन को रख देने पे उनमें छोटे छोटे वाइट से फफूंदी की तरह लगने लगते हैं, वही आपके कवक है। तो इससे बचने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करेंगे नहीं, खाद्यान्नों पे कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया जाता। उबाल लेंगे नहीं, उससे नहीं कुछ होने वाला है। ऑप्शन सी सूरज की रोशनी में सुखाना। तो ये सबसे आपका बेस्ट उपाय है, क्योंकि आप कभी कभी देखते हैं जो पिकल वगैरह अचार वगैरह तो उनके पे जब फफूंदी लग जाती है तो उसको हम धूप में सुखा देते हैं, सूर्य की रोशनी में सुखा देते हैं, जिससे उनका वो भोजन सुरक्षित हो जाते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यानी कि ऑप्शन सी
खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए उनको सूरज की रोशनी में सुखा दिया जाता है। इसके बाद 19 क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी के छत्ते में श्रम विभाजन रहता है। उन श्रमिकों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें अपना एक कार्य सब मधुमक्खियों के बीच अलग अलग क्या होता है, बटा होता है। यानी कि जो क्वीन होती है वो अंडे देगी, जो वर्कर होंगे वो कार्य करेंगे, और जो मेल होंगे वो केवल क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन का कार्य करेंगे। क्यों, जो क्वीन होती है, रानी होती है, उससे केवल फर्टिलाइजेशन का कार्य ही पुरुष करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन बी बंद और डी मध्यलिंगी। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं उन्हें मध्यलिंगी मधुमक्खी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इसमें से किसका अंडा सबसे बड़ा है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन सी कह रहा है मुर्गी, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी कौवा और ऑप्शन डी कबूतर। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।